डॉक्टर उस्मान अनवर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि एज एन आईजी काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अस्सलाम जी, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच। आपने अपने पॉपुलर मॉर्निंग शो में बुलाया और इसका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है। हाँ जी। शो का, हाँ, तो ये कॉफ़ी तो यहाँ पड़ी कोई नहीं है लेकिन अच्छा, जनाब। तो अच्छा डॉक्टर साहब, हमें ये बताएं कि आपने एजुकेशन कहाँ से ली, किस शहर से आपका ताल्लुक है? मेरी फाइनल डिग्री किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में है। उससे पहले गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, वो भी लाहौर में है। और मेरे फादर एक सरकारी मुलाजिम थे, मुख्तलिफ शहरों में उनका तबादला होता रहता था। तो उससे पहले भावलपुर बोर्ड से मैंने मैट्रिक का इम्तिहान दिया था, वहाँ मुझे सिर्फ बोर्ड में सिल्वर मेडल मिला था। उससे पहले हमने हमारी पोस्टिंग थी मेरे फादर की जेहलम में, तो वहाँ पे तालीम हासिल की। उससे पहले गुजरात में सरकारी स्कूल में पढ़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने पहले MBBS की डिग्री ली, किंग एडवर्ड में पढ़े, फिर आप पुलिस की तरफ आ गए, तो ये किस तरह से, क्या सोचा? डॉक्टर्स जो है वो बड़ा एक ऐसा पेशा है जिसमें आपको 7-8 साल बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। हमारी जो क्लास थी उसमें गवर्नमेंट कॉलेज से 70-75 के करीब बच्चे आए थे। हसन अब्दाल है, सर सैयद कॉलेज है, बेहतरीन कॉलेजेस है पूरे पंजाब से। तो आप जॉब्स देते नहीं डॉक्टरों को, और डॉक्टर जो है बहुत सारे USMLE करके चले गए। 70 के करीब हमारे क्लास फेलोज जो हैं वो अमेरिका चले गए, वो तो इंग्लैंड चले गए, ऑस्ट्रेलिया चले गए। वेरी सक्सेसफुल डॉक्टर्स आउट देयर। जॉब्स अवेलेबल नहीं थी, बहुत सारे क्लास फेलोज CSS कर रहे थे, CSS कर लिए। ठीक है। अच्छा, बतौर IG आपकी क्या तरजीहात है? इंसाफ मिले, लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हो, और वो तमाम चीजें जो कि पहले हो रही थी उनको हमने कंटिन्यू किया। अपने नेचर के बारे में बताएं, सख्त गिर पुलिस ऑफिसर हैं या नर्म मिजाज है? कोई पुलिस ऑफिसर भी ना सख्त मिजाज ज्यादा हो सकता है, ना नरम मिजाज हो सकता है। ही हैज टू कीप अ बैलेंस। देखिए, ये कुछ ऐसी नौकरी है इसमें जो लोग हैं ना, अवाम, इट हैज टू बी पीपल सेंट्रिक। अच्छा, लोगों के साथ जो रास्ता है वो तो आपका नरमी के बगैर हो ही नहीं सकता। हाँ, पुलिस अफसरान होते हैं जो लोगों से बदतमीजी करते हैं, लेकिन जब बदतमीजी लोगों के साथ करते हैं उनका लोगों से टोटल डिस्कनेक्ट हो जाता है। लेकिन अब मुझे बताइए कि नरमी कैसे हो सकती है जो 2.5 साल की बच्ची को रेप कर दे, जो 8 साल के बच्चे को रेप करके उसको या किसी डकैती में हरकत करे ऐसी, या किसी बंदे का आप एक तनख्वाह लेती हैं, आपकी 10 साल की मेहनत के बाद आप एक गाड़ी ले और वो आपको गन पॉइंट पे स्नैच कर ले। अच्छा, खवातीन और बच्चों के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? तहफ़्फ़ुज़ मरकज़ हमने बनाया था 2020 में पंजाब पुलिस में, और उसमें ये ट्रांसजेंडर्स के लिए काम शुरू किया। ट्रांसजेंडर्स के लिए जो काम शुरू किया SN यूनुस ने अतर वहीद के आइडिया पे शुरू किया था, और उसके बाद फिर वो इट वाज जस्ट बेस्ड इन पिंडी। हमने यहाँ पे उसको दोबारा जब इसको उठाया तो ट्रांसजेंडर्स का इशू हमारी मैडम शहरबानो ने उठाया, बच्चों का हमारी एक और ऑफिसर ने उठाया, हमारा अतर साहबा यहाँ पे है, उन्होंने सारे को संभाला, खातून ने। और फिर हमने इसमें रनअवे ब्राइड्स या ऐसी बच्चियां जो घरों से निकाली गई किसी वजह से या दोबारा किसी वजह से सेट नहीं हो सकती, वो बच्चे जो कि नशे में पड़ गए, वो जो कि बेगर्स हैं सड़कों के ऊपर, वल्नरेबल सेगमेंट्स ऑफ सोसाइटी, वो माइनॉरिटीज जिनके लिए हमने मिसाक सेंटर्स को रीएस्टैब्लिश किया, तहफ़्फ़ुज़ मराकज़ को किया। इनके लिए हमने सबसे पहले लेडी पुलिस को न सिर्फ हायर किया बल्कि उनको विक्टिम सपोर्ट ऑफिसर की ट्रेनिंग दी यूनाइटेड स्टेट्स के इंस्टीट्यूशंस के जरिए, और उसके साथ हमने ट्रांसजेंडर्स को हायर किया इनकी मदद के लिए। और मैडम चीफ मिनिस्टर की विजन के मुताबिक हमने एक वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन बनाया, जो वंस अगेन SN यूनुस का आइडिया था। उस वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में एज ऑफ नाउ 38,000 एप्लीकेशंस आ चुकी हैं। आप फोन कर सकती हैं, SMS कर सकती हैं, आप WhatsApp के ऊपर कॉल कर सकते हैं, या आप ईमेल कर सकते हैं। वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में उन केसेस को जिसमें पुलिस सेंसिटाइज्ड नहीं थी, मसलन किसी मियां ने औरत के बाल काट दिए, अब वो बाल काटने के बाद जब वो जाएगा थानेदार तो ये कहेगा कि जी ये तो घरेलू मामला है। बिल्कुल। इसको सेंसिटाइज करने के लिए हमने लड़कियां बिठाई वर्चुअल वुमेन पुलिस स्टेशन में, तो उसके लिए हमने औरतों के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटाइज किया है पुलिस फोर्स को, और अल्हम्दुलिल्लाह इसमें हमें बड़ी कामयाबी है। अभी हमने देखा कि पहले लोगों को पुलिस स्टेशन जाते हुए बड़ा खौफ महसूस होता था, अब माशाल्लाह से पुलिस स्टेशन इतने अपग्रेड हो चुके हैं, मतलब 6 पुलिस स्टेशन कायम कर दिए गए हैं, जिसे लोग अब पुलिस स्टेशन जाते हैं तो किसी किस्म की कबाहत नहीं है लोगों को। 6 को पूरे पंजाब में करना, थानों की हालत जारी कह सकते हैं। 737 में हमने फैसला किया, पहले ये आइडिया आया कि हर डिस्ट्रिक्ट में कर दें, ठीक है, लेकिन हम सारा इकट्ठा करते हैं, तो वी स्टार्टेड टुगेदर। इसमें हमारा अथर, हमारी AG तब यहाँ पे थी एडमिन, और उनका बड़ा जबरदस्त किरदार है।
हर थाने की अलग थीम बनाई और फिर हमने गवर्नमेंट ने उसके लिए फंडिंग दी। सो 31 दिसंबर वॉज द डेडलाइन। फ्रंट एंड ठीक हुए अभी, यानी जहाँ पे लोगों ने आना है। हमारा सिपाही आज भी अच्छी हालत में नहीं है, हमें उसके लिए मजीद इन्वेस्टमेंट करनी है। मॉल्टन में पहला थाना है जिसमें हमने बैक एंड को भी ठीक किया। चीफ मिनिस्टर साहब ने तमाम को ओन किया, अपनी वहाँ फंडिंग की। सीएम साहब पिछले देखे गए थे, चीफ मिनिस्टर ने सेफ सिटीज को भी ओन किया। सीएम साहबा ने, मैडम मरियम नवाज ने स्मार्ट पुलिस स्टेशन को ओन किया, जमीनें हमें मिली। तो तमाम पुलिस स्टेशन जो है ना ये हमारे कंप्लीट होने जा रहे हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब ये भी बताइएगा, जिंदगी का कोई ऐसा लम्हा या कोई ऐसा केस कभी आपको मिला हो जिसको सॉल्व करते हुए बड़ी परेशानी और बड़ा खौफ महसूस हुआ हो? खौफ नहीं, चैलेंजिंग बहुत होता है। हाँ। मिसाल के तौर पर भी लाहौर में कांस्टेबल शहीद होना शुरू हो गए। एक हेल्पलेसनेस होती है, एक उन घरों में जिनमें ये शहादत होती है, बेचारगी होती है। जो भी चीज़ आती है मैं ASPs को, SPs को, DPO को कहता हूँ कि यार देखो ये चैलेंज आया है, इसमें से तुम समझो कि तुम एंड में अल्लाह ताला तुम्हें सुरखरू करेगा और तुम और तुम्हारी टीम जो है, आप और आपकी टीम जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे होंगे, लोग उसको अप्रिशिएट कर रहे हैं। चेक पोस्टों के ऊपर हमले हुए, वो हमारे कांस्टेबल्स ने, देखिए कुंडल चेक पोस्ट जिसका नाम अब हमने हारून शहीद चेक पोस्ट रखा है, वो बाहर से सीढ़ी जाती थी, आगे तवातर से हमला था और रॉकेट लॉन्चर फायर हो रहे थे, लेकिन ये खड़े रहे और बाहर से सीढ़ी के ऊपर गए और उन्होंने फाइट बैक किया। ये जो जंगी में 2-3 हमले हुए, रॉकेट लॉन्चर उसके गले में आके, उसका मतलब ये ब्लीड कर रहा था, वो फायरिंग करता रहा। तो वो कांस्टेबल की जो हिम्मत और वो सारा, वो अगर हम इसको चैलेंजिंग समझेंगे तो गुड इनफ, अगर डर जाएंगे तो नहीं। तो ऐसा कोई केस नहीं यार, करियर में तो नाकामियां भी बड़ी होती हैं, डिफिकल्टी मर्डर ट्रेस नहीं होते और बंदे को सोचता रह जाता है बंदा। तो लेकिन पुलिस की नौकरी इसी वजह से इंटरेस्टिंग है कि हर घंटा दूसरे घंटे से मुख्तलिफ है, आप बोर नहीं होते। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपके टेन्योर में हमने ये भी देखा कि आपने शहीदों के बच्चों के लिए, बेवाओं के लिए बड़ा काम किया है, इस बारे में भी बताएं। कि कैप्टन साहब की शहादत के बाद हमारी शहीदों की पॉलिसी चेंज हुई, इनको एक पैकेज मिला और जिसके जरिए कोई ना कोई थोड़ा सा फाइनेंशियल बेनिफिट हुआ। उससे पहले के जो शोहदा है उसमें से हम 650 शोहदा की फैमिलीज के लिए हमने प्लॉट्स करके दिए हैं। जो हमारी अहलिया होती है शहीद की, उसको अगर कहीं पनाह भी नहीं मिलती, उसके बच्चे अगर खुदा न खासा नहीं सही पढ़ सकते, तो फिर तो बाकी लोग किस तरह कुछ सीढ़ी पे से वो सिपाही नहीं चढ़ेगा। वो तब खड़ा होता है, नाके पे गोली आएगी या गाली, कांस्टेबल को नहीं पता। इसी तरह ये कब होगा? कब होगा? जब उसको पता होगा कि मेरा महकमा मेरे पीछे खड़ा है। डॉक्टर साहब पुलिस के हवाले से एक तासुर दिया जाता है कि पुलिस अवाम दुश्मन है, इस तासुर को दूर कैसे किया जा सकता है? देखिए, अवाम दुश्मन क्यों लगती है? अवाम दुश्मन इसलिए लगती है कि 2020 में एक थानेदार ने जाति कर दी, उस जाति को ज्यादा भी ना किया गया और सोशल मीडिया पे 5 साल चलती रहेगी। वो चित्र मार रहा है, वो जाति कर रहा है, वो थप्पड़ मार रहा है। लेकिन हमारे कांस्टेबल्स के साथ सड़कों पे होती क्या है ये भी देखना होता है। आखिरी कल्मिनेशन पॉइंट जो है ना वो थप्पड़, चपेट, गाली या चित्र होता है। ठीक है। उससे पहले क्या हुआ वो कोई नहीं देखता। दैट डजंट मीन कि मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ कि ये ठीक किया पुलिस ने। वार्डन ने गाली निकाल दी, वार्डन के साथ पहले किया क्या गया है, मैं अभी आपको लेके चलता हूँ, आप अभी चलिए, 1 घंटा ड्यूटी करके दिखाते सड़क पे। लोग कहते हैं हमारी तुम गाड़ी 8 करोड़ की तो गाड़ी है, तुम्हारी तनख्वाह कितनी है? ऐसी ऐसी बातें फजूल। लेकिन ज्यादतियां पुलिस से हुई, उन ज्यादतियों की अकाउंटेबिलिटी नहीं हुई। हमने 1787 एक शुरू किया, जिसमें पहले का शुरू हुआ है, उसमें जो पुलिस के खिलाफ कंप्लेंट है मैंने खुद सुनी, हमारे निशना जी सुनते थे, कॉल बैक करते थे। जहां गलती हुई हम मीडिया पे आए, हमने कहा ये हमने गलत किया और ये हमने इसका इजाला किया। अच्छा डॉक्टर साहब, पुलिस में रिश्वत, अकाउंटेबिलिटी, ये तमाम तो चीजें जो है, टाउट सिस्टम, इसको खत्म करने के लिए क्या इकदाम कर रहे हैं? बिल्कुल, जहां पे भी पुलिस होगी वहां क्राइम को कंट्रोल करने के लिए होगी, क्रिमिनल्स का राब्ता होगा। ठीक है। और इस तनख्वाहों के स्ट्रक्चर में एक उसको रिश्वत लेने की ऑफर होगी। ठीक है। कि तुमने रेड नहीं करना, तुम्हारे कांस्टेबल हो, हम तुम्हें 50,000 रुपया महीना देंगे, रेड से पहले बस मैसेज कर देना। हाँ ठीक है। ठीक है, ये वर्ल्ड ओवर होगा। हमारी पुलिस में हमारे हेल्थ के, एजुकेशन के सिस्टम हमने बेहतर किए, स्कॉलरशिप्स दी हैं। हम अब तकरीबन 1 करोड़ रुपया डेली अपनी कांस्टेबल पे खर्च कर रहे हैं, अपनी तनख्वाहों से पैसा काट के। हुकूमत का नहीं है ये, अल्हम्दुलिल्लाह इसको अल्हम्दुलिल्लाह 1300 करोड़ से ज्यादा बढ़ाया है, उसको इन्वेस्ट किया ताकि बच्चों के ऊपर एजुकेशन, हेल्थ, इनके ऊपर तवज्जो दें, ताकि वो लोगों की तरफ ना देखें। लेकिन हैविंग सेड दैट, ज्यादतियां होती हैं पुलिस से और उन ज्यादतियों का इजाला अब अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो करता है। हमारा इंटेलिजेंस ब्रांच है प्रॉपर वो, और उसमें हमारा 1787 क्राइम स्टॉपर्स है, और वो सेफ सिटी का आप नहीं बताना चाहते कि मैं कौन हूँ। और मेरे मोहल्ले में कोई ABC पुलिस वाला मुनशियात बिकवा रहा है, वो
आपका नाम भी नहीं आएगा और हम उस पर एक्शन लेंगे। फिर भी हमने साबित किया है। काली भेड़े जिसको आप लोग कहते हैं, तो वो जो उसमें कहते हैं कि एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, अकाउंटेबिलिटी का प्रोसेस बड़ा सख्ती से हम चला रहे हैं। एक हमारी भी सुन लीजिए, गवर्नमेंट ने कहा कि कत्ल के लिए हम आपको इतने पैसे देंगे, कत्ल हो गया, उसकी इन्वेस्टिगेशन के लिए लाहौर से आपने जाना है, बक्कर रेड करना है। किस पे बैठ के जाएंगे जी? कोई गाड़ी चाहिए ना। अच्छा, इंफॉर्मेशन लेनी है, कुछ करना है, वहाँ ठहराना है बंदों को, 8 बंदों की टीम ले जाना है, दूसरे सूबे में जाना है। इन तमाम चीजों के लिए पैसा चाहिए, इसको कहते हैं कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन। तो बोलते हैं कत्ल के लिए हम आपको 1 लाख देंगे, फलां चीज देते हैं, वो कितने अरब रुपए बनते हैं और मिलते कितने करोड़ रुपए हैं, ये जरा हिसाब कर लीजिए। अब ये जब आप कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन नहीं देंगे, प्रोसिक्यूशन महकमे को कॉस्ट ऑफ प्रोसिक्यूशन नहीं देंगे, तो ऑटोमेटिकली ये बोझ लोगों तक पहुंचेगा। जब वो बोझ लोगों तक पहुंचेगा तो वहां पे एक पैरेलल गंदी घटिया इकोनॉमी शुरू हो जाएगी। फिर इम्पॉसिबल हो जाएगा उस अकाउंटेबिलिटी को करना जब तक रिसोर्सेज नहीं दिए जाएंगे। मौजूदा चीफ मिनिस्टर साहिबा कहती हैं कि मुझे तो पुलिस की एक मीटिंग जो है वो 10-10 अरब की पड़ती है। शी हैज इन्वेस्टेड, मोहसिन नकवी साहब ने इन्वेस्ट किया। इसमें अब कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन जो आती जाएगी, हालात उसमें बेहतर होते जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, पुलिस में हमने देखा कि ट्रांसफर पोस्टिंग ये बहुत ज़्यादा होता है, तो इस तरह से एक अफसर का काम कितना मुतासिर होता है? बहुत ही वैलिड बात है आपकी। 4.25 साल में बोर्ड में मेरा 12वां नाम है। अच्छा। 12th ये पहली मर्तबा हुआ है कि हमारे आरपीओज, आईजी, मेजॉरिटी डीपीओज 18-18 महीने से हैं। और आप हमारे लंबे टेन्योर्स हैं, और हाँ, जिसने गलत किया उसे आप निकाल दें, लेकिन जहाँ ठीक काम हो रहा है उस जगह पर उसके टेन्योर को लंबा होने दें और उस जगह जाके रिजल्ट भी देखें और उसकी ओनरशिप भी देखें। मैं गारंटी देता हूं कि 2 से 3 महीने में तो डीपीओ को 4 महीने लगते इलाके को समझने में। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे है, बिल्कुल। और वो थाने नहीं पूरे देखा होता तो उसको कहते तुम अगली जगह चले जाओ। हॉबीज आपकी क्या है? फैमिली को टाइम किस तरह से देते हैं इतनी सख्त रूटीन में? सख्त रूटीन पुलिस में सारी जिंदगी रहती है। अच्छा। वो कहते हैं 2 पल के जीवन से एक उम्र चुरानी है। हाँ। माय वाइफ इज अ मेडिकल डॉक्टर और बच्चे मेरे वकील अभी बने हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं। उनके साथ डेफिनेटली सफर करते हैं, कोई शक नहीं, और हर पुलिस वाले के करते हैं यार। लेकिन हमें तो घर मिल गए, हमें तो मिल गए कि ना हर कोई जाकर मैं इतना काम, उतने घंटे काम कर। लेकिन जो कांस्टेबल और थानेदार है उसको तो घर भी नहीं दिया, उसकी तो पोस्टिंग भी घर से दूर कर, उसको तो किराए के लिए मोटरसाइकिल डालने के लिए पेट्रोल नहीं और किराया नहीं। वो कितना सफर कर रहा है। पंजाब कांस्टेबलरी है, सीटीडी है, स्पेशल ब्रांच है, 3-3 महीने बाद छुट्टी मिलती है। सो ये पुलिस एक लाइफस्टाइल है, और पुलिस जो है ना एक नौकरी नहीं है, पुलिस सिर्फ एक पैशन नहीं है, सिर्फ ये एक वे ऑफ लाइफ नहीं है, ये उससे भी बढ़कर एक लाइफस्टाइल है। ये आप अडॉप्ट कर लेते तो आप कामयाब है, वरना आप सिर्फ चू करके आप साइड पे फेल होकर निकल। हाँ, क्या हॉबीज है आपकी? स्पोर्ट्स बहुत खेली सारी जिंदगी। हाँ जी, टेनिस कोर्ट हमेशा ही घर में रहा, सरकारी मुलाजिम थे फादर। क्रिकेट बहुत खेली, स्पोर्ट्स बहुत खेली बचपन में। अच्छा, उसके बाद म्यूजिक का बहुत ज्यादा शौक था। अच्छा। कीबोर्ड बजाने का एक मिडी होता है, सीक्वेंसिंग होती है, आप कंप्यूटर तक कनेक्ट कर लेते हैं, उसका बहुत ज्यादा शौक था। गाते भी हैं? बिल्कुल भी नहीं है, नहीं। अगर आपने कहीं मजमा को खाली कराना है ना तो वो मुझे आप माइक्रोफोन दे दें, इंशाल्लाह ताला जल्दी खाली हो जाएगा। अच्छा। म्यूजिक का बजाने का बहुत शौक था, बनाने का बहुत शौक था, क्रिएट करने का, इस्लाम का पढ़ने का बहुत शौक था। दैट इज वन वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग फॉर मी, क्योंकि फिजिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, और इस्लाम और ये जो है ना, इसको आप कह लें इस तरह मेरा आज का वाकया है, या ये बाकी बिग बैंग है, या क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स है, ये अभी भी जब मैं ये नहीं रात को 1-1.5 बजे टाइम मिलता है तो मैं जरूर फिजिक्स की वो वीडियोस देखता हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, मूवीज वगैरह भी देखते हैं? बहुत नेटफ्लिक्स। अब नेटफ्लिक्स तो अब आया ना। अच्छा। तो पहले तो VCR की टेप होती थी। अच्छा। तो मेरे फादर को एक्चुअली बहुत शौक था, तो मेरे फादर ने घर में जो है ना 8mm का प्रोजेक्टर सिस्टम लगाया। अच्छा। और VCR आया तो वो जिसको शैतानी चरखा कहते थे वो हमारे घर में जल्दी आ गया। फिर CD DVD आई तो मैं अमेरिका गया तो वहाँ पे मैंने प्रोजेक्टर देखा पहले टाइम जो LCD प्रोजेक्टर्स आए। तो वहाँ पैसे मिलते हैं जब आप किसी कोर्स पे जाते हैं ना, तो वो FBI वगैरह वाले। तो अपने पैसे जो मिले तो उसे हमने प्रोजेक्टर दिया। तो बच्चों को मेरे बहुत शौक है अपने पाकिस्तान का, तो BC सिनेमा मुझे बहुत पसंद है। अच्छा डॉक्टर साहब, पंजाब पुलिस के हवाले से आपका क्या विजन है आगे? पंजाब पुलिस को लीडरशिप फ्यूचर की तैयार मिलेगी, यही विजन है। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर। आपका शुक्रिया, पता नहीं प्रोग्राम का अपना इतना लंबा टाइम था जितने लंबे मैं जवाब दे गया। नहीं, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। तो होपफुली आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। अल्लाह हाफिज।